सरना सनातन एक है, सरना ईसाई एक माँ के औलाद का विषय है कि उन्होंने हमें आदिवासी से वनवासी क्यों बनाया। अगर डिलिस्टिंग चाहिए तो हिंदू का भी होना चाहिए, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो लोग भी हैं, जितने लोगों का भी आदिवासी समाज से धर्मांतरण हुआ वो सबका डिलिस्टिंग होना है। और आदिवासी को सनातन में मिलाने की बात कर रहे हैं, चाहे सरना ईसाई एक माँ के बच्चे हैं जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही में आदिवासी समाज परंपरा संरक्षित रहेगा। पूछिए इन लोगों से। तो चाहती हूँ कि परिसीमन हो जाए। परिसीमन से आदिवासियों को क्या फायदा होने वाला है? परिसीमन जब होगा, देखिए परिसीमन होने से चीजें ये हो, कांग्रेसी लोग जो इतना विरोध कर रहे हैं परिसीमन होने को लेकर के कि सीट घट जाएगी, सत्ता कम हो जाएगा, आदिवासी नेता नहीं 28 आरक्षित सीट है ना भाई एसटी का। अब बताती हूँ कि 28 आरक्षित सीट में जितने भी नेता, विधायक, मंत्री, सांसद जो बैठे हुए हैं वो लोग आज तक आदिवासी के हक अधिकार के लिए क्या किसी भी धर्म की वकालत कर रहे हैं, चाहे वो सनातन हो चाहे ईसाई हो। तो पहले आप ये समझिए कि आप कौन, नीति एजेंडा है। सरना सनातन करने वालों को पता है कि उनको सनातनियों की वोट कहाँ से मिलेगी, वो वोट बैंक जो सरना ईसाई कर रहे हैं उनको जहाँ से चुनाव लड़ना है, जहाँ से विधायकी लड़ना है, जहाँ से सांसद लड़ना है, तो जिस जगह में ये मतलब ईसाई लोग ज्यादा है जहाँ से उनको वोट मिल सकता है वो उनके तरफ बोल रहे हैं। लेकिन समाज से बेसिकली किसी को लेना देना है ऐसा दिख रहा है। कानून में जो संशोधन किया गया, संशोधन क्या, जो चीजें थी, जो रियल जो पेशा कानून बनी हुई थी उससे कुछ ईसाई मिशनरियों द्वारा उसको मतलब ड्राफ्टिंग चेंज कर दिया गया, रूढ़ी जैसे शब्द को हटा दिया गया। ऐसी माइनर चेंजेस की पता नहीं चला। अब मैं पूछती हूँ धर्मांतरित लोगों का ग्राम सभा में क्या, आदिवासी होने के नाते आप अगर मुसलमान धर्म को अपना लेते हैं तो क्या आप अपने रूढ़िवादी परंपरा को वापस मानेंगे कि आप मस्जिद जाइएगा, आप वहाँ जाके नमाज पढ़िएगा, आप नहीं ना ये गए हम मुर्गी काटने, मुर्गी पूजने या मतलब हाँ ये सब चीजें तो नहीं करिएगा ना। रूढ़िवादी परंपरा आप छोड़ चुके हैं। तो जाति से अगर आप वही रह सकते हैं लेकिन आपकी तो परंपरा, आपका रीति रिवाज तो सब बदल चुका ना। हमारे साथ एंजल लकड़ा है जो कि केंद्रीय सरना समिति के महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं और इनसे जानेंगे कि आज क्या क्या प्रेस वार्ता में हुआ है और आगे क्या इन लोग का रणनीति है। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय धर्मेश। आज का जो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था आप लोग के द्वारा, इसका मुख्य जो बोल सकते हैं वजह क्या था, इसका क्या जरूरत पड़ गया? जैसे हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो अभी मतलब जो समाज को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरना सनातन एक है, सरना ईसाई एक माँ के औलाद है, और फिर गृह मंत्री द्वारा जो हमें वनवासी कहा जाना, फिर जनगणना को लेकर के, और फिर हाँ यही सब चीज़ों को लेकर के आज ये इन खाटी आदिवासियों द्वारा आज प्रेस वार्ता रखा गया। और मैं बात करूं वनवासी की तो जो हमें वनवासी कह के संबोधित किया गया है हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, तो वो बहुत ही गलत है, बहुत चिंता का विषय है कि उन्होंने हमें आदिवासी से वनवासी क्यों बनाया, क्योंकि वनवासी शब्द का जिक्र कहीं भी नहीं है, ठीक है। और वनवासी वो लोग हैं जो आज भी जंगल में रहते हैं, आज भी वो वन व्यवस्था के साथ रह रहे हैं, आज भी पत्ते पहन रहे हैं, उनको वनवासी कहा जा सकता है। लेकिन हम आदिवासी वो लोग हैं जो आदिकाल से रहते हुए आ रहे हैं और आज आधुनिकता के साथ भी अपनी ज़िंदगी को बाकायदा जी रहे हैं। और आप लोग के बीच में बहुत सारे वक्ता लोग बोले कि डिलिस्टिंग, कोई बोला कि होना चाहिए, कोई बोला नहीं होना चाहिए, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, बेशक देखिए मैं कहती हूँ कि डिलिस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। और डिलिस्टिंग होने का जो मतलब एक कह सकते हैं जैसे सबसे बड़ा जो रीज़न है ना, अगर डिलिस्टिंग चाहिए तो हिंदू का भी होना चाहिए, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो लोग भी हैं, जितने लोगों का भी आदिवासी समाज से धर्मांतरण हुआ वो सबका डिलिस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए ये सबसे इजी तब हो जाएगा जब हमें हमारा धर्म कॉलम मिल जाएगा, ठीक है। तो हम धर्म कॉलम की मांग भी इसलिए कर रहे हैं ताकि आदिवासी समाज की पहचान संरक्षित रहे और साथ में आदिवासी समाज
समाज भी संरक्षित रहे। और जो लोग भी धर्मांतरण कर लिए हैं, देखिए उनके लिए तो आदिवासी समाज में ऑलरेडी दरवाज़ा खुला हुआ है कि वो घर वापसी कर सकते हैं, और जिनको जो मर्जी अपनी स्वेच्छा से जाना है जाइए, लेकिन आदिवासी मतलब अपने धर्म को या आदिवासी को किसी और के धर्म से मिलाना बंद कीजिए। आखिर ये जो लड़ाई चल रहा है आपस में, देख रहे हैं कि एक दूसरे के साथ में भिड़ जा रहे हैं, क्या ये लोग संदेश देना चाह रहे हैं आदिवासियों को? किस तरह का भिड़ना आप बोल? कोई टीका टिप्पणी कर रहा है जाति को लेके, तो कोई बोल रहा है कि वो ये इसका ये है तो वो चमचा है तो वो उसका घंटी बजाता है। इसमें ये बहुत ना चीप चीजें हैं, और जो लोग भी इस तरह की बात करते हैं वो समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं? इतने पढ़े लिखे लोग, इतनी बुद्धिजीवी लोग, जिनसे समाज को आशा है कि वो समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे, और वो लोग आपस में एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे की चीड़-फाड़ चीड़-हरण करने में लगे हुए हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है, और ये बहुत गलत बात है। ठीक है, समाज, आदिवासी समाज को एकजुट रहना चाहिए। ठीक है कि आदिवासी समाज कैसे एकजुट रहे, कैसे अपने हक अधिकार के लिए लड़े, कैसे अपने हक अधिकार को जाने, लेकिन नहीं, यहाँ पे जिस तरह से लड़ाई हो रही है, ये समाज में ही फूट डालने का काम हो रहा है। राज्य में 32 शेड्यूल ट्राइब है, उस 33 अभी, जिसमें से 8 को जो है कि वो प्रिमिटिव ट्राइब में रखा गया है। लेकिन देखा जा रहा है कि जो प्रिमिटिव ट्राइब में है उसमें से बहुत सारे जातियां जो है कि आज भी अपना मूलभूत सुविधाओं से दूर है, उसके लिए वो जो आज भी आंदोलन कर रहा है उसको सही से नहीं मिल पा रहा। कुछ जनजातियां ऐसे भी हैं जो कि विलुप्त होने के भी कगार में आ गए, लेकिन इन सब चीजों पे कोई बात नहीं कर रहा। आखिर क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग भी आज सामाजिक अगुवा लोग जो हैं, जो आज ये बात करने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छा मतलब अपने समाज को मैसेज देने का काम कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। आज मैं कहती हूँ कि आज जो हमारी जो जनजातियाँ हैं या आदिवासी समाज लुप्त होते जा रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। आने वाले समय में आदिवासी समाज जो आज आदिवासी आदिवासी कह के लड़ रहे हैं और आदिवासी को सनातन में मिलाने की बात कर रहे हैं, चाहे सरना ईसाई एक माँ के बच्चे हैं जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही में आदिवासी समाज परंपरा संरक्षित रहेगा। पूछिए इन लोगों से कि जो लोग कहते हैं कि आदिवासी समाज सनातन है चाहे ईसाई है, तो ये बहुत गलत बात है। आदिवासी आदिवासी है। आप अपने आप को बदल रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से अपने किसी भी धर्म को मान रहे हैं, ये आपका राइट है, आप मानिए, लेकिन आदिवासी समाज को किसी और में मिलाने की कोशिश मत करिए। और जो लोग भी मिलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है, इनको कोई मतलब नहीं है समाज से ना। कभी समाज में झांकने जाते हैं कि उनके खुद के घर परिवार, उनके मतलब आंगन में क्या हो रहा है, उनके परिवार के लोगों के साथ क्या हो रहा है, ये चीजें ये लोग कभी नहीं देखते हैं। इन लोगों को बस चढ़ी है तो राजनीति की भूत सवार, और मतलब कह सकते हैं कि इन लोगों को जो सत्ता चाहिए, इसके लिए भगवान जाने ये लोग ऐसा पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। अभी कुछ टाइम पहले जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया जिसमें परिसीमन को लेके काफी लोग अपना बात को रखे, बोले कि परिसीमन अगर होता है तो आदिवासी खतरे में आ सकते हैं। क्या ये सही है? नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि परिसीमन हो जाए। परिसीमन से आदिवासियों को क्या फायदा होने वाला है? परिसीमन जब होगा, देखिए परिसीमन होने से चीजें ये होती है कि अभी जो लोग जो मतलब मुद्दा उठा रहे हैं, मैं देखिए फायदा मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बताती हूँ कि अभी जो मतलब कांग्रेसी लोग जो इतना विरोध कर रहे हैं परिसीमन होने को लेकर के कि सीट घट जाएगी, सत्ता कम हो जाएगा, आदिवासी नेता नहीं 28 आरक्षित सीट है ना भाई एसटी का। अब बताती हूँ कि 28 आरक्षित सीट में जितने भी नेता, विधायक, मंत्री, सांसद जो बैठे हुए हैं, वो लोग आज तक आदिवासी के हक अधिकार के लिए क्या किए हैं? ठीक है, आज जब परिसीमन की बात आती है, जब इनको सीट घटने का डर दिखाई दे रहा है, तो आके आदिवासी समाज में पूरा मोर्चा खोले हुए हैं आके कि परिसीमन हो जाएगा तो हम लोगों को हमारा सीट घट जाएगा। तो इन लोगों को यही दिखता है कि हम अपने सत्ता को कैसे बचाएं, मेरा बाल बच्चा आगे का जिंदगी कैसे काटेगा, मेरा बाल बच्चा की जिंदगी आगे कैसे फॉरेन में जाके पढ़ाई लिखाई के साथ बीतेगी, ये खुद के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या कभी अपने समाज के बारे में सोचे? कभी नहीं सोचे हैं ये लोग। ठीक है, आदिवासी समाज जिस समाज से ये लोग खुद आते हैं, ये लोग खुद का पेट पालने में लगे हुए हैं ना। इनकी मतलब मैं जेन्युइनली बताती हूँ कि ना इनको आदिवासी समाज में शिक्षा को लेकर के कुछ करना है, ना मतलब पैसा को लेकर के करना है, ना यहाँ पे जितनी पलायन हो रही है, महिलाएं इतनी मतलब
ट्रैफिकिंग हो जा रही है महिलाओं की, कितनी महिलाएं लापता है, कितनी विदेश भेज दी जा रही है। इन सब चीजों से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहां सीट घटने की बात आई तो इन लोग तिलमिला जाते हैं। राज्य में जो जनगणना को लेके अभी काफी ज्यादा जो आदिवासी समुदाय में ही देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, लोग तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, जिसमें से कोई बोल रहा है उसमें धर्मांतरण है, वो इसीलिए इसका बात बोल रहा है, इसका समर्थन कर रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं पहले तो कहना चाहूंगी कि पहली बात, अगर आप किसी भी धर्म की वकालत कर रहे हैं, चाहे वो सनातन हो चाहे ईसाई हो, तो पहले आप ये समझिए कि आप कौन हैं। अगर आप एक आदिवासी समाज से हैं तो अपने आदिवासी हक अधिकार के लिए लड़िए। दूसरे के साथ जोड़ के, मिला के, खुद को उधर बता के, खुद का इधर बता के आप लोग ना घर के रहिएगा ना घाट के रहिएगा। तो ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आज इसी चलते आदिवासी समाज बढ़ता जा रहा है। आप लोग एकजुट होइए ना। हम लोग समाज को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग समाज को मतलब साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सरना सनातन करते हैं, कुछ लोग बाप बेटी एक नहीं हो रहे तो आप कैसे एक कर लीजिएगा सब? तो ये मैं वही कहती हूँ कि राजनीति एजेंडा है। सरना सनातन करने वालों को पता है कि उनको सनातनियों की वोट कहाँ से मिलेगी, वो वोट बैंक जो सरना ईसाई कर रहे हैं उनको जहाँ से चुनाव लड़ना है, जहाँ से विधायकी लड़ना है, जहाँ से सांसद लड़ना है, तो जिस जगह में ये मतलब ईसाई लोग ज्यादा है, जहाँ से उनको वोट मिल सकता है, वो उनके तरफ बोल रहे हैं। लेकिन समाज से बेसिकली किसी को लेना देना है ऐसा दिख रहा है नहीं। से लेना देना रहता तो आज इतना झारखंड अलग राज्य होने के बाद आदिवासी पीछे क्यों रहता है? ऑब्वियस ही बात है, 25 वर्ष पार हो गए, झारखंड राज्य को अलग हुए। झारखंड राज्य को क्यों अलग किया गया? ताकि आदिवासी लोग जो है उनकी खनिज संपदा, उनकी जल जंगल जमीन, उनकी रीति रिवाज परंपराएं जो है वो संरक्षित रहे। लेकिन आज कहाँ है झारखंड? हर चीज में इतना रिच होने के बाद भी इतना गरीब क्यों है? ये बहुत चिंता का विषय है। आदिवासी जो ये झारखंड जो है वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हुए, ठीक है, जब ग्राम सभा को इतनी मजबूती मिली हुई है, पेशा कानून इतने दिनों के बाद लागू किया गया है, 26 वर्षों के बाद, ठीक है, 29 वर्षों के बाद इसको लागू किया गया है। तो ये बहुत मतलब चिंता का विषय है कि आदिवासी समाज में क्यों। और अभी पेशा कानून में जो संशोधन किया गया, जो चीजें थी, जो रियल जो पेशा कानून बनी हुई थी, उससे कुछ ईसाई मिशनरियों द्वारा उसको मतलब ड्राफ्टिंग चेंज कर दिया गया, रूढ़ी जैसे शब्द को हटा दिया गया। ऐसी माइनर चेंजेस की पता नहीं चला। अब मैं पूछती हूँ, धर्मांतरित लोगों का ग्राम सभा में क्या काम? उनका तो कोई काम नहीं है। जो धर्मांतरण कर लिए, अपने पढ़ा व्यवस्था को छोड़ दिए, धर्म को ना चेंज किए वो लोग। तो अगर आप बताइए कि आप अभी अगर हिंदू धर्म के हैं, चाहे मुसलमान धर्म के हैं, चाहे क्रिश्चियन धर्म के हैं, चाहे मान लीजिए आप आदिवासी ही धर्म के हैं, अगर आप एक आदिवासी होने के नाते आप अगर मुसलमान धर्म को अपना लेते हैं, तो क्या आप अपने रूढ़िवादी परंपरा को वापस मानेंगे कि आप मस्जिद जाइएगा, मस्जिद जाना, आप वहां जाके नमाज पढ़िएगा? आप नहीं ना ये गए हम मुर्गी काटने, मुर्गी पूजने या मतलब हाँ, ये सब चीजें तो नहीं करिएगा ना। रूढ़िवादी परंपरा आप छोड़ चुके हैं। तो जाति से अगर आप वही रह सकते हैं, लेकिन आपकी तो परंपरा, आपका रीति रिवाज तो सब बदल चुका ना। वैसे में तो दुनिया का हर आदमी आदिवासी है, ठीक है। ये धर्म व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये तो कई वर्षों के मतलब कई सालों बाद आई, ठीक है, कई सदियों बाद आई। आदिवासी समाज तो उससे पहले से निवास कर रहा है इस धरती में। अंत में क्या संदेश दे रहा? अंत में सबको मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि मेरे जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं, सबको आज एकजुट होना पड़ेगा। आदिवासी समाज को एक होना पड़ेगा। सरना सनातन एक नहीं है, ये समझना पड़ेगा। सरना ईसाई एक नहीं है, ये समझना पड़ेगा। आदिवासियों की अपनी रीति रिवाज परंपरा है, उनकी अपनी रूढ़ी व्यवस्था है, उसको समझना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आज एकजुटता नहीं लाएंगे तो आदिवासी समाज कल के दिन में मिटा दिया जाएगा। क्योंकि अब मैं इसलिए कहती हूँ कि अभी जो जनगणना होने वाली है उसमें अपना विकल्प अन्य का कॉलम चुने, अन्य का ऑप्शन चुने। क्योंकि अगर आप नहीं चुनिएगा तो आपकी जो मतलब आपकी जो जानकारी जो दर्ज की जाएगी वो आपको आदिवासी से हटा करके कहीं और मिलाने की कोशिश कर दी जाएगी और आप मिल जाइएगा उसमें। और आपकी जो मतलब आपकी जो चीज़ें हैं
मतलब आपकी जो पहचान है वो गायब हो जाएगी। और अगर आज आप अपने लिए खड़े नहीं हो सकते हैं तो आप जिंदगी में कभी नहीं हो पाइएगा। और ये चीज़ मैं कहती हूँ कि ठीक है, जब आंदोलन करने की बात आती है तब आप लोग रोड में नहीं उतरते, लेकिन जब आपके हक और अधिकार के लिए जब एक पेन पेपर में बात आएगी तब तो आप अपने लिए खड़े हो सकते हैं ना। इसलिए आदिवासी अपने आप को सनातन समझना बंद करिए और अपने आप को ईसाई समझना बंद करिए। अपना कॉलम विकल्प जो है धर्म कॉलम का वो अन्य के कॉलम में चुनिए और साथ में आदिवासी जरूर लिखवाइए, चाहे सरना धर्म जरूर लिखवाइए, चाहे जैसे गोंड वाले गोंडी, बिरसाइत वाले बिरसाइत धर्म को जो मान रहे हैं वो अपने सामने वो लिखवा सकते हैं, लेकिन दर्ज उनकी जो होनी चाहिए वो आदिवासी की पहचान से होनी चाहिए। चलिए, समय देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।